हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ABCD सीख रहे हैं, वो भी एकदम बेसिक लेवल से। इससे पहले हमने बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अभी बुक कीपिंग से अकाउंट तो स्टार्ट होता है, बेसिक चीज़ होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, बुक कीपिंग से। आगे चल के ये क्या बन जाता है, अकाउंट्स बन जाता है। तो अभी अकाउंटिंग क्या होता है, इससे पहले हमने बुक कीपिंग के मीनिंग, फीचर्स, ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिए। अभी अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के मीनिंग और फीचर्स देखेंगे, फिर अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बेसिक आपका क्लियर होना है और बहुत ही सिंपल वे में सीखने के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग के मीनिंग क्या होते हैं। तो अकाउंटेंसी के मीनिंग में लिखा है, अकाउंटेंसी द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग। बोलता है अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। बोलता है अकाउंटिंग क्या है, प्रैक्टिस है, कैसे प्रैक्टिस करना है, रिकॉर्ड करना, लिखना, कैसे लिखते हैं, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई मतलब उसको कौन कौन से टाइप्स का है, समराइज करना मतलब उसको छोटा करना, मतलब बड़े चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में बोलते हैं ना, छोटे चीज़ों में एक्सप्लेन करना, समराइज करना, एनालाइज करना, क्या चीज़ें होता है उसको एनालाइज करना, विश्लेषण करना, एनालाइज का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रेट करके पता करना। द फाइनेंशियल डेटा क्या है, फाइनेंशियल डेटा को समझना, पता करना। इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है ना स्टूडेंट, वो अकाउंटिंग के एक छोटा सा पार्ट्स है। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट्स क्या होता है, बुक कीपिंग, जो हम लोगों ने शुरू में देखा था। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या बोलता है, अकाउंटिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट प्रैक्टिस करना, रिकॉर्ड करना, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई मतलब उसको कितने प्रकार के, कौन कौन से टाइप्स के खर्चे हैं, कौन से टाइप्स के इनकम है, कौन से टाइप्स का अकाउंट्स है, उसको क्लासीफाइंग करना, और बड़े डेटा को छोटे में समराइज करना, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना, लास्ट में लेजर बनाना। तो पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समराइज करने काम करते हैं, उसको छोटे में एनालाइज करना, उसको विश्लेषण करना, क्या खर्चे ज़्यादा हुआ, कम हुआ, प्रॉफिट हुआ क्यों नहीं हुआ, लॉस हुआ क्यों हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। इंटरप्रिएटिंग, इंटरप्रिएट करना, उसके अर्थ को समझना, उसके मीनिंग को समझना। फाइनेंशियल डेटा किससे, पैसे से रिलेटेड जो डेटा रहता है। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, और बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो रहता है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। प्राइमरी स्टेज जो होता है ना अकाउंटिंग का, वही होता है प्रैक्टिस करना, एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना। एनालाइज का मतलब होता है स्टूडेंट विश्लेषण करना, चीज़ों को समझना। इंटरप्रेट मतलब उसके अर्थ को समझना। क्लासीफाई मतलब क्या होता है, टाइप होता है। यदि इसके फीचर्स की बात करें, फीचर मीन्स इसकी विशेषता क्या, अकाउंटिंग को कैसे समझ सकते हैं, इसके फीचर्स क्या है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर आप लोग का थियोरेटिकल है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो लिख के करेंगे, क्योंकि इतना थियरी यदि मैं यहाँ पर लिखने बैठता तो आपका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैं पूरा आपको अच्छे से नोट्स बना के रखा हूँ जो आपको समझ में आए। तो इसके जो फीचर्स में लिखे गए ना, इसके जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स मतलब विशेषता होती है, वो सब जो फीचर्स हैं जो इसके मीनिंग में लिखा गया वही इसका फीचर्स भी है। क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनली। बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ना सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किस में रिकॉर्ड करेंगे, मनी में, पैसे में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज द साइंस है। बोलता है अकाउंटिंग क्या एक आर्ट्स है और एज वेल एज द साइंस है। इसके अंदर हम लोग लिखने की कला है और रूल्स एंड रेगुलेशन से रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए क्या है, साइंस भी है। क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पर क्लासीफाइंग करते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स है, रियल है, नॉमिनल है, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट्स है, चीज़ों को क्लासीफाई करने का काम करते हैं। समराइज मतलब डेटा को समराइज करते हैं हम लोग, डेटा को कलेक्ट करके एक प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, उससे क्या रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ये सब किसके पार्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग के फीचर्स है। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया, लॉस आया, क्या हुआ, ठीक है, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, ये भी इसके क्या फीचर्स है। तो टोटल 7 फीचर्स यहाँ पे लिखा गया है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ मनी, जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करते हैं, पैसे में रिकॉर्ड करते हैं।
अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल क्या है, साइंस भी है ये। बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासीफाइज करते हैं, कैसा ट्रांजैक्शन है, क्या ट्रांजैक्शन है। समराइज करना, उसको छोटे छोटे चीज़ों में समराइज करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना, या यहाँ पर लिखा है कि कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। अभी उसके बाद आता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कि अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए। तो जो अकाउंट के रिकॉर्ड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अब बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि कैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करें। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो 3 मेथड से होता है। या तो आपका ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करने का सिस्टम आप ले सकते हो, या अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप मिक्स और हाइब्रिड बेसिस पे यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट, जो बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करने का, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस और मिक्स बेसिस, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का मीनिंग मैं साथ में लिखा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कैश बेसिस में क्या होता है ना स्टूडेंट, आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे कैश बेसिस मेथड में, जब मेथड्स, हम लोग इससे क्या बोलते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, जब आप मेथड्स बनाओगे कैश बेसिस के, तो कैश बेसिस में आप क्या कर सकते हो, अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग एक्चुअली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपके पास कैश आएगा और कैश आपके पास जाएगा। कैश बेसिस में क्या होता है, आपने कोई खर्चा किया और आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास से कैश चला गया, तो आप उसको ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। यदि आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैश बेसिस में रिकॉर्ड करना सोचा है, तो कैश बेसिस में आप कब रिकॉर्ड करोगे, अंडर कैश बेसिस में जब एक्चुअल में आपने खर्चे कर दिए, आपने पेमेंट कर दिया, दे दिया पैसा या मिल गया पैसा, ठीक है, मिला, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जो अक्रूअल बेसिस होता है ना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अंडर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू अर्न और अकाउंट accrued whether the receive or not and expenses incurred whether paid or not are recorded। मतलब क्या, यहाँ पर जब आपका अक्रूअल का मतलब होता है बाकी रहना, यदि आप इसके आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सोचा कि अक्रूअल बेसिस पे बना के रखने के लिए, तो अक्रूअल बेसिस में स्टूडेंट क्या करना पड़ता है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यदि आपको पैसा मिले या ना मिले, आपने खर्चे कर दिए हैं, आपने अभी तक पेमेंट किया या नहीं पेमेंट किया, आपका बाकी रहेगा तो भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। मोस्टली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं वो अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस रहते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर पैसे रिसिप्ट का नहीं हम लोग सोचते मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं। यदि आपने खर्चे कर दिया या आपको खर्चे पेमेंट कर दिया या आपको पैसा आपने इनकम अर्न कर लिया, तो भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अंडर अक्रूअल बेसिस अकाउंट्स रिवेन्यू अर्न मतलब कमाना, और यहाँ पर अकर्ड है, अकर्ड मतलब मिलना, वेदर रिसीव और नॉट, आपको मिले या ना मिले, आपने अर्न कर लिया है, अक्रूड मतलब अर्न कर लिया, मिले रिसीव्ड और नॉट, ऐसे एक्सपेंसेस इंकर्ड आपने खर्चे कर दिया, वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। मिक्स वाले में क्या होता है, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर कैश बेसिस के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और अक्रूअल बेसिस पे, मतलब कैश मिला, कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करने का, कभी कभी आपने अर्न कर लिया तो ही रिकॉर्ड कर लेने का, तो इसको हम लोग मिक्स, मतलब दोनों का मिक्स होता है, बोथ कैश और अक्रूअल बेसिस आर फॉलो, यहाँ पे दोनों फॉलो होता है। थर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, कैश बेसिस के अंदर रिवेन्यू रिकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव इन कैश, बोलता है रिवेन्यू तभी हम लोग लिखेंगे जब हम लोग कैश रिसीव करेंगे। रिकॉग्नाइज मतलब जब मान्यता मिल जाएगा, जब आपको मिलने वाला है, रिसिप्ट हो गया तभी। रिवेन्यू मतलब होता है इनकम, इनकम आर रिकॉग्नाइज व्हेन द रिसीव इन कैश, जब आपको पैसे कैश में मिल जाएंगे ना, तो ये जैसे आपने कहीं पर काम किया, अभी तक आपको कैश मिला नहीं है, जब कैश मिल जाएगा तो ही आप इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जो अक्रूअल बेसिस रहता है इसमें क्या बोलता है, रिवेन्यू इज द रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज द अर्न और अक्रूड। रिवेन्यू आप तभी लिख सकते हो जब आपने क्या कर लिया, अर्न कर लिया, आपको अभी मिला नहीं तो भी चलेगा, आपने पैसा कमा लिया ना, काम कर दिया ना, तो आज नहीं कल मिलेगा,
तो जो अक्रूवल बेसिस होता है स्टूडेंट, उसके अंदर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज रहता है, तो भी आपको क्या करना रहता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। मिक्स में क्या होता है, रिवेन्यू एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस पे, जब आपको मिलेगा तो रिकॉर्ड होता है, और एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस, मतलब मिक्स में रिकॉर्ड होता है। किसमें, मिक्स वाले में। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखो क्या होता है, यहाँ पर ये कैश मिलेगा, कैश बेसिस में क्या होता है, जब आपका इनकम मिलेगा रिवेन्यू तो ही रिकॉर्ड करोगे। और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन द कैश आर पेड, और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप कैश क्या करोगे, पेमेंट करोगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज द पेड, जब पेड करोगे तब रिकॉर्ड करोगे। और यहाँ पर जो अक्रूवल बेसिस रहता है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर इनकर्ड, जब हम लोग खर्चे कर दिए, अभी तक कैश भले से नहीं दिया उन्होंने, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। व्यय करना, खर्चा करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है इनकट का मतलब। और यहाँ पर एक्सपेंस क्या होता है, यहाँ पर पैसा तो जब कैश मिल जाएगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन खर्चे को यदि ये लोग कर दिए तो भी रिकॉर्ड कर देंगे, भले से अभी तक पेमेंट नहीं किया। किसमें, मिक्स वाले में। तो ये एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है ये मेथड कौन कौन फॉलो करता है स्टूडेंट, तो दिस मेथड इज यूजली फॉलो बाय प्रोफेशनल पर्सन हो गया, सच एज डॉक्टर हो गए और नॉट प्रॉफिट कंसर्न वाले पर्सन हो गए, ये लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी इसको कौन फॉलो करता है, अभी अक्रूवल बेसिस का कुछ नहीं यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, ये इंडिया में प्रोहिबिटेड है। मतलब जो मिक्स वाला है ना स्टूडेंट, को इंडिया में प्रोहिबिटेड किया गया, मतलब इंडिया में कोई भी ऐसा अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता है जिसके अंदर पैसा मिलने पे रिकॉर्ड हो, और रिसिप्ट इनकम हो जाए तो मिलेगा तभी रिकॉर्ड होगा, और पेमेंट का जब हम लोगों ने कर दिए तो ये पेमेंट बैलेंस नहीं किया तो ऐसा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये आपके स्टूडेंट बेसिक मेथड थे। अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी देखेंगे अकाउंट के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा स्टूडेंट, जैसे डेटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैश क्या होता है, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच।